खाने की तलाश में या रोज उड़ती रहती है इधर उधर, उसमें और प्रवास में क्या अंतर है? वो भी तो मूवमेंट है, वो भी खाने के लिए है, तो क्या क्या अंतर है रोजमर्रा का मूवमेंट और माइग्रेशन में? क्योंकि दोनों केस में चिड़िया उड़ती है, और तो क्या 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 फर्क है? सर आपने वेडिंग का बताया, वेडिंग का भी है सर। रोज़ तो एक आसपास जो उसकी टेरिटरी होगी उसी के आसपास में कभी घूमेगी, खाना वगैरह, और जब लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करेगी तो वो मतलब काफ़ी दूर तक है। हाँ, तक मतलब लेकिन जैसे हॉर्नबिल्स हैं, अगर फल का पेड़ मिल गया हॉर्नबिल को, वो शायद 50 किलोमीटर भी माइग्रेट कर ले, तो इससे क्या माइग्रेशन कहेंगे? मतलब 50 किलोमीटर तक हो जाएगी। या जो गिद्ध होते हैं वो भोजन की तलाश में रोज 200-300 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, तो क्या उसे माइग्रेशन बोलेंगे? माइग्रेशन भी फूड के लिए तो है, तो क्या क्या ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम कहते हैं ये माइग्रेशन है और ये मूवमेंट? क्लाइमेट चेंज होता है सर। मूवमेंट तो मतलब जैसे वो आज चले गया और देन वापस आ गया, वो मूवमेंट होगी। और अगर लॉन्ग टाइम के लिए वो वहाँ पे रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो माइग्रेशन होता है एक खास दिशा में होता है, यानी उत्तर से दक्षिण, और रोजमर्रा में अगर चिड़िया को मूव करना है वो किसी दिशा में भी मूव कर सकती है खाने की तलाश में रोज, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन एक तो पहली बात क्या है? दिशा, एक निर्धारित दिशा में होता है, आमतौर से उत्तर से दक्षिण। दूसरा, किसी ने बात की थी, मौसम के अनुसार होता है, तो मौसम के अनुसार और प्रिडिक्टेबल यानी पक्का होगा, तो मौसम के अनुसार और दिशा, जैसे अक्टूबर में यहाँ पे आती है बिल्कुल, तो उसी मौसम में वो एक्टिविटी शुरू होगी और एक खास दिशा में शुरू होगी मूवमेंट, उसको माइग्रेशन बोलेंगे। और माइग्रेशन इंटरनलाइज होता है, मतलब उसके सिस्टम के अंदर बैठा होता है, उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब मान लो उसको उसका खाना इस तरफ पूरब दिशा में मौजूद है, लेकिन उसको नकारा करके वो जो उसके अंदर का सिस्टम है उसको फॉलो करेगी, यानी उसको ये पता लगेगा कि माइग्रेट करना है। तो माइग्रेशन में एक चिड़िया होती है, लैपिंग देखी तो इसी से मिलती जुलती, मतलब इसी प्रकार की वेडर्स जिन्हें बोलते हैं, नदी किनारे जो खाते हैं आहार। गॉडवेट अभी सर्दियों में आएंगी यहाँ, उसका रिकॉर्ड है, वो 11,000 किलोमीटर माइग्रेट करती है एक दिशा में, तो सोचिए। सर एक चिड़िया रात को एक लाइन में उड़ती है सैकड़ों की संख्या में। जी जी जी, रात में ही ट्रेवल करती है। हाँ, तो वो कौन सी चीज़? तो ये बत्तखें और जो गूस हैं हमारी, ये दिन रात नॉन स्टॉप ट्रेवल करती हैं, माइग्रेट करती हैं, और आवाज करते हुए। हाँ, आवाज़ करते हुए। तो इसमें से कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो रुक रुक के माइग्रेट करती हैं, मतलब कई स्टेजेस में, एक पड़ाव डालेगी, कुछ दिन खाएगी, फिर बढ़ जाएगी। और कुछ ऐसी हैं जो नॉन स्टॉप दिन रात, जैसे बत्तखें या ये गॉडवेट का जो मैंने एग्जांपल दिया, ये लगातार दिन रात उड़ते हुए जी 11,000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप। और उस बीच क्योंकि ये रुकती नहीं है, तो आप सोचेंगे कि खाना मतलब कैसे, ऊर्जा कैसे मिल रही है उससे, तो कैसे मिल रही है? पहले से सर भर के रखती हैं अपने, पहले मोटा कर लेती हैं अपने को। हाँ, ये माथुर साहब सही बता रहे हैं कि जब माइग्रेशन होने वाला होता है उससे कुछ महीने पहले ये चर्बी चढ़ाने लग जाती हैं, और जब वो उड़ती हैं तो वो चर्बी ऊर्जा में कन्वर्ट करके उसी के सहारे ये माइग्रेट करती हैं। और
साइंटिस्ट ने ये थोड़ा इस पर रिसर्च की तो वो पाया कि करीब 40% वजन कम हो जाता है माइग्रेशन के दौरान चिड़ियों का। सर बट एक बात है कि मतलब ये जो सिस्टम आई मीन अर्थ है वो तो बहुत बड़ी, उसका तो डायमीटर ही 6000 किलोमीटर है। तो जो बर्ड्स हैं इनके शरीर में इतनी चर्बी हो जाती है कि बिना रुके ऐसे हो जाती है। तो यही तो उत्पत्ति ऐसे हुई है और माइग्रेशन जब करोड़ों साल से हो रहा है तो वो सिस्टम में एक डेवलप हो गया है। तो जो हमारा भारत है यहाँ उत्तर से बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ये। जैसे मैं बता रहा था कि 1/4 चिड़िया हमारी प्रवासी हैं, तो इससे ये पता लगता है कि कितना ज़रूरी है माइग्रेटरी बर्ड्स, कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी बर्ड लाइफ में भारत की। सर इसमें पैसेज माइग्रेंट्स कितने जो मतलब इंडिया में पैसेज माइग्रेंट करते हैं? पैसेज माइग्रेंट्स अब नंबर तो मुझे नहीं पता, इसके एक आध उदाहरण है। एक सबसे बड़ा उदाहरण है अमूर फाल्कन, उत्तर से आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ से गुजरता हुआ अफ्रीका और आगे चले जाता। पैसेज का मतलब गुजरते हुए निकल और कहीं और निकल जाए। लेकिन अधिकतर जो माइग्रेंट्स हैं जो वो भारत में ही रुक जाते हैं सर्दियों के दौरान। अच्छा, लेकिन मैं शुरू में पहले बोला था कि अधिकतर माइग्रेशन उत्तर से दक्षिण होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। उनमें से एक आपने देखा था सुबह। सर स्पॉट बिल्ड माइग्रेटरी बर्ड है? एक मिनट बताता हूँ। बिटन नहीं, व्हाइट कुकू। हाँ वो व्हाइट कुकू अफ्रीका से आती है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ। हाँ हाँ, आप बता रहे थे। सर स्पॉट बिल्ड माइग्रेटरी बर्ड है? नहीं, स्पॉट बिल्ड डक जो है वो रेजिडेंट है। तो अधिकतर बतखें हमारी माइग्रेटरी हैं, मेरे ख्याल से 2 के अलावा, स्पॉट बिल्ड और विस्लिंग डक। स्पॉट बिल्ड में नहीं देखा ना काफी। हाँ, विस्लिंग भी देखी थी आगे में, वो रहती हैं 12 महीने। बट बाकी जो ज़्यादातर चिड़ियाँ लगभग बाकी सभी बतखें वो सब माइग्रेटरी हैं और उत्तरी भाग से आती हैं। ये हवा के बहाव से भी सर माइग्रेशन का थोड़ा ताल्लुक होता है? हाँ, इनको आसानी रहती है हवा के बहाव? हाँ, जैसे मैं व्हाइट कुकू की बात कर रहा था, वो मानसून से पहले जो करंट्स बनते हैं हवा में और अफ्रीका से इस तरफ पूर्व की ओर आना शुरू होता है करंट, उसकी सहायता से उनको मदद मिलती है। और बाकी सवाल ये है कि दिशा तो में तो जा रही है, लेकिन उसको पता कैसे चलता है सही दिशा है कि नहीं। और कई बार देखा गया है कि व्हाइट-टेल्स लगभग उसी स्पॉट पे अगले साल दर साल वापस आती हैं। उन्हें पता कैसे रहता है, दिशा कैसे निर्धारण करती हैं? मैग्नेट तारों की तरह, सोच सकते हैं। तारों की वजह से। और कुछ चिड़ियाँ ऐसी हैं जो रात को माइग्रेट करती हैं, तो जो तारों का जो पैटर्न है उससे दिशा पता लगा सकती है। सर और अगर बादल छा रखे होंगे तब कैसे पता लगाएंगे? बातें से पड़ती। तो एक ही नहीं होता, केवल एक चीज पे निर्भर नहीं करती हो। सर हवा के करंट्स पे भी करती हवा के करंट, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है हाँ जी, नॉर्थ साउथ, हाँ, जैसे जो आप कंपास यूज करते हैं ना, वो उत्तर की तरफ पॉइंट करता है। तो धरती का मैग्नेटिक फील्ड है, उससे भी दिशा उनके सिस्टम में ऐसा है कि दिमाग में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो उनको ये बताते हैं कि ये दिशा सही है, और उत्तर है और दक्षिण। और
सबसे सिंपल तो यह है कि फोन ऑफ कर देंगे प्लीज। कि जो भौगोलिक जो हैं जैसे हमारे फीचर्स यानी नदी या घाटियाँ हैं इनको फॉलो करते हैं, या तट हो गए, हाँ ऊंची पहाड़ है उसके बीच में घाटी है तो उसके साथ उसके सहारे बढ़ती रहती है, उससे दिशा निर्धारित रहती है। या मान लीजिए एक चिड़िया आई आसाम से कलकत्ता और फिर समुद्र के किनारे 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 दक्षिण भारत तक पहुंच गई, मतलब तट के हिसाब से। आवाज करके रात हो जाती है, जब सीजन गर्म का आना शुरू हो जाता है, हिमालय की तरफ बढ़ जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से देखी तरफ जाती है, सबको साथ लेते हैं। हाँ वो कुछ हर एक प्रजाति का अलग सिस्टम है। लेकिन अभी भी हम बहुत कम जानते हैं माइग्रेशन के बारे में, बहुत कम जानकारी है साइंटिस्ट को इस बारे में। सर एक चीज़ और, चिड़िया मतलब झुंड में माइग्रेशन करती है या सिंगल भी? अलग अलग ये स्पीसीज पे निर्भर करता है। कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो झुंड में करती हैं माइग्रेट, बतखें होगी जैसे उदाहरण दिया है कि रात को एक वी फॉर्मेशन में उड़ती हुई जाती हैं, आवाज़ करती है। और बाकी जैसे ये वॉर्बलर्स छोटी चिड़िया होगी ये इंडिविजुअली ट्रैवल करती हैं अकेली। और जैसे बलचर 5-5 किलो तक मांस भक्षण कर लेता है, लेकिन डिस्चार्ज तो उनका बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो बाकी कहा जाता है जी। जैसे 5 किलो मांस एक बलचर ने ग्रहण किया तो, लेकिन वो जो बीट होता है उनको बीट बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तो वो तो बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में होता है। हाँ उसमें क्योंकि जो खाता है उसमें एक्स्ट्रा कम होती है ना चीज़, वो ऑलरेडी ऊपर का मांस खाल निकली होती है तो वो हजम हो जाता है उसमें। हाँ भूखा भी काफ़ी दिनों तक बलचर रह जाता है, तो वो अपने एक एसिमुलेट हो जाता है बॉडी। तो माइग्रेशन को स्टडी करने के लिए क्या तरीका है? तो सबसे आसान तो यह है कि हम खूब सारी चिड़ियों को जब वो ब्रीड कर रही हो उन्हें पकड़ के उनमें कुछ निशान ऐसा लगा दिया जाए या छल्ले पहना दिए जाए उन्हें उनके पाँव में, ताकि कहीं और वो दिखें और किसी और को दिखें तो वो बताए कि फलानी चिड़िया यहाँ आई है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि इस इलाके से गुजरी है वो चिड़िया। आसन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। अभी मेरे पास तस्वीर नहीं है, तो बार हेडेड गूस एक बड़ी बत्तख होती है जो यहाँ प्रवास करती है। तो 3 साल पहले हमने एक हम ऐसे ही देख रहे थे तो पुश्ते पे एक बार हेडेड गूस थी, उसके पाँव में एक छल्ला था और उस पर कुछ लिखा भी हुआ था। तो हमने उसको नोट किया, देखा, फोटोग्राफ भी ली उसकी और वो नंबर भी पता करने की कोशिश की क्या लिखा है, तो वो मिल गया हमें नंबर। फिर हमने अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की कि कहाँ से आई है, कहाँ इस पे छल्ला पहनाया गया था। तो पता लगा वो मंगोलिया में पिछले साल वो पहनाया गया था उसको छल्ला, और वो पकड़े तो वो मंगोलिया से यहाँ पहुँची है। तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि माइग्रेटरी रूट क्या है। मंगोलिया है और चाइना से, चाइना के ऊपर, मतलब चीन से ऊपर, चीन और रूस के बीच में मंगोलिया है। यहाँ से करीब 4000 किलोमीटर। और दूसरा तरीका यह है कि उनको ट्रांसमीटर लगाए जाए चिड़ियों को, ताकि हमें पता रहे। लेकिन ट्रांसमीटर का ये है कि केवल आप बड़ी चिड़ियों में लगा सकते हैं, वार्बलर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वजन इतना ज़्यादा होता है कि वो उसका वजन सही नहीं पाएगी। गूज वगैरह पे लगाए हैं माइग्रेट। अच्छा। और दूसरा सबसे जो बढ़िया तरीका है वो ये है कि हम सब अगर बर्ड वॉचर बन जाए और रोज़ हम नोट करना शुरू कर दें कि आज हमने क्या देखा, तो जब वो चिड़िया आएगी
मान लो मैं रोज अटेंडेंस रजिस्टर बना रहा हूँ चिड़ियों का, क्लास में होता है स्कूल में, तो आज क्या क्या देखा मैंने, फिर देखा मैंने अक्टूबर आ गया और अब पहली बार बार हेडेड गूज आ गई या वाइट वैक्टेल आ गई। तो ऐसे कई सारे लोग कई सारी लोकेशन पे करें तो उसका आइडिया लग सकता है। वही सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स है, क्योंकि ट्रांसमीटर का तो ये है कि आपने लगा तो दिए, अब क्या उसका चांस है कि कोई और देखे उसे और फिर रिपोर्ट करे, बहुत कम उसका चांस है सक्सेस। चिड़ियों पे भी असर पड़ रहा है इसका और माइग्रेशन का चेंज हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं, हमें ये नहीं पता कि पहले कब आती थी वो और अब क्या फ़र्क आया। तो अगर हम रेगुलरली मॉनिटर करना शुरू कर दें या केवल एक लिस्ट रोज बना लें या जब भी इतना फ्रीक्वेंटली हो सके, तो ये जानकारी बहुत यूज़फुल है। और एक जगह में अगर समेटें इस जानकारी को तो इससे बहुत सारी हमारी जानकारी बड़े पूरे भारत के स्केल पर मिल सकती है।